की ज़ुबानी जो है वो सुन लिया, मजदूरों की ज़ुबानी सुन लिया, क्या हालातों वाक़यात हैं। कितना बेचारे का बिजली का बिल बेचारे का 8,000 रुपया आया उस मज़दूर का। तो क्या कमी, आपने बिजली का बिल बढ़ाया ही बहुत ज़्यादा है, तो जो कमी है वो वैसे ही मेरा ख्याल है वो उस वक़्त यहाँ तक तो आती नहीं है ना। 8,000 रुपया बिजली का बिल, एक बल्ब है, एक पंखा होगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो कहाँ गुजारा करेगा गरीब आदमी। हम खुद परेशान हैं, मैं खुद बड़ा बिल आया बिजली का, गैस का बड़ा बिल आया। तो इसी तरह सारे मज़दूरों को यही हालत है। और आज हमने देखा कि आज भी बड़े बड़े होटलों में फंक्शन है मज़दूरों के आलमी दिन के हवाले से, कल भी थे। लेकिन जिनके नाम पे आप ये फंक्शन जो है वो कर रहे हैं, खुदाया उनको तो ले लें, इनको दें आज 2-2, 4-4 हज़ार रुपया। तो इनको कहें आए जी छोड़ें, आज का दिन आप काम क्यों कर रहे हैं, आज आप आए हमारे साथ एंजॉय करें, इनको खाना खिलाएं वहाँ पे, इनको उस फंक्शन में शामिल करें। ये तो कोई बात नहीं, आप उन्हीं सरकारी अफसरान को जो है वो वहाँ पे बिठा के दावे शावे कर रहे हैं जी आज हम आलमी दिन मना रहे हैं। कौन सा आलमी दिन मना रहे हैं आप? जिनके लिए आज छुट्टी है वो काम पर है। लम्हा फिक्री है या और तो कुछ नहीं है। ज़्यादा बातें हम नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा करेंगे तो फिर और भी मामला होंगे। और लोगों से बात करते हैं, क्यों परेशान बैठे? मजदूरी वास्ते नहीं मिल रही मजदूरी, नहीं मिल रही। खाना दाना किस तरह करते हैं? ये लंगर है, उधर भी पानी नहीं मिलता है, उन्होंने पानी भी बंद किया हुआ है। लंगर पे गुजारा करते हैं? हाँ, लंगर पे गुजारा करते हैं। बच्चे कहाँ जाते हैं? बच्चे पिंड में है, यहाँ तो खाली आप आए गले है। बच्चे तो पीछे गाँव में है। अच्छा जी। कितने दिन हो गए दिहाड़ी लगी? आज तो 8 दिन हो गए हैं। 8 दिन हो गए? हाँ जी। आज तो मजदूरों के नाम पर छुट्टी है पूरे पाकिस्तान। कौन सी मजदूरों के नाम पे छुट्टी है? मजदूर को मजदूरी नहीं मिलती है, भाई रोजी है मजदूरों वो उनकी छुट्टी है जो बड़े लोग हैं, जो घर में बैठ कर खा सकते हैं। ये गरीब कहाँ छुट्टी कर किधर जाएंगे? एक टाइम का मिलता है, एक टाइम का नहीं मिलता है। अच्छा, तो आज तो आपको कोई खाने शाने कोई गिफ्ट शिफ्ट तो मिले होंगे ना? कहाँ से मिले? किसी ने नहीं पूछा आपको? किसने पूछना? नाम पर छुट्टी है वो किसी ने देना है इधर, किसी किसी को भी देता है। यहाँ पे सारे देखो मजदूर बैठे हुए। चले जी, मेरा एंट्रो इसका मतलब था है कि दुरुस्त था। जब मैंने आके देखा तो मैंने ना दूर से कह दिया कि यहाँ पे लगता नहीं है, नहीं लगा, क्योंकि मैंने कहा शायद सुबह से ही आए हुए हैं, इनके नाम पे छुट्टी आज की है। शायद सुबह से मजदूरों के अड्डों पे बड़े बड़े लोग नुमाइंदे गए हो, लेकिन हमने कभी देखा तो नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कहाँ से? आप जेलम से? जेलम से। जेलम से? तो कितने बच्चे आपके? आपके 6 बच्चे? 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे। तो कितने दिन हो गए दिहाड़ी नहीं लगी? दिहाड़ी आज हो गए 8-10 दिन नहीं लगे। 8-10 दिन हो गए? हाँ जी सर। किस तरह गुजारा होता है? बस अल्लाह का शुक्र है, कुछ ना कुछ माड़ा चंगा हो जाता है। बच्चा कोई 1-2 बच्चे कमा के ले आते रोजी करते हैं, तो कुछ आप थोड़ी बहुत ही कर लीजिए, गुजारा तो हो ही जाता है। अल्लाह पाक ने वो वक्त पास आता ही है। आज छुट्टी का दिन है आपका, आप छुट्टी क्यों नहीं की आज? सर जी छुट्टी तो साड़ी रोज़ छुट्टी होती है, जो कारोबार ना लगे तो छुट्टी होती है। साढ़ा तो रोज़ ही मजदूर डे होता है। आज तो फिर नहीं लगे तो तां ही आज आए जी। काम लगे होंदा, पैसा होंदा तो किधर आई आज? काम हुंदा ते घर बैठ के खा लेंगे। हाँ, घर बैठ के खाइए, मजदूर डे मनाइए। काम नहीं है तो आया ना। बिल्कुल जी, उनके पास अगर पैसे होते तो वो घर बैठ के मजदूर डे मना लेते। आज अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी से जो है वो बैठ के जो आज का दिन एंजॉय करते, लेकिन उनके पास तो बेचारों के पास खाने के लिए नहीं है। क्यों जी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह देता है अल्लाह पाक रोज। अल्लाह ने तो रोज़ी देते हैं। आप रोज काम जो करने वाला होता है ना वो करता है, अपना रोजाना काम करता है। जो नहीं करता फिर वो छुट्टी क्यों नहीं की? आज छुट्टी है इंशाल्लाह। मजदूरों की हाँ, छुट्टी। फिर यहाँ पे जी, आज आपने क्यों छुट्टी नहीं की? हमने भी छुट्टी की है ना आज। अच्छा, छुट्टी है, चल रही है। छुट्टी है। हाँ, मजदूरों भाइयों के साथ हमारी भी आज छुट्टी है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। हाँ, अगर कहीं रोजी रोटी मिल जाती तो शायद चले जाते, टाइम पास करना ना पड़ता। बस इसी तरह ही है। अभी तो आधा दिन गुजर गया, तो ये इतने बंदे अड्डे में बैठे हुए हैं। हमने इनसे ये भी पूछा है
कि शायद आज इनको कोई मिलने आया हो, इनसे इनके साथ इजहार यकजहती करने आया हो, लेकिन कोई नहीं यहाँ पे आया इजहार यकजहती करने के लिए भी। इनसे कुछ थोड़ी बहुत ही गलतियाँ होती हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो ये भी कहा जा सकता है कुछ हार्डर आम भी होते हैं, उनको काम नहीं मिलता, लेकिन काम है ही नहीं। हमारे मुल्क में जो है वो इस वक्त अगर रोज़ी रोटी की बात करें बहुत मुश्किल हो गया जीना। चीनी जो है वो 170 रुपये किलो है, 600 के करीब जो है वो 1 किलो घी है, और बिजली की कीमत अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो वो बेशक 7 रुपये कम किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद 15,000, 16,000, 10,000 एक आम आदमी का बिल आ रहा है। 30,000, 40,000 हज़ार लोगों को भी आ रहे हैं। आप दफातर में जाके देखें तो सही लोगों की हालत क्या है। आजकल रोजाना जो है वो लोग किस्तें करवाने के लिए लाइनों में लगे होते हैं बाप्टा के दफ्तरों में। जो बंदा मेरी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता, मैं उससे गुजारिश करूंगा कि वो मेरे साथ आए, मैं उसको दफातर में ले चलूं, या वो खुद बाप्टा के दफातरों में जाए और देखे कि किस्तें करवाने वाले लोगों की लाइनें कितनी कितनी लंबी लगी होती है सिर्फ किस्तें करवाने के लिए। और जो ओवर बिलिंग है वो भी ख़त्म नहीं हुई। जब तक बिजली की चोरी ख़त्म नहीं होगी, ये बिजली सस्ती होती हुई भी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जो ओवर बिलिंग है, चोरी वाला जो खाता है वो आम आदमियों पर डाला जाता है। फिर उससे बिल ठीक करवाने जाए वो बिल्कुल नहीं किसी की सुनते, वो कहते हैं जी किस्त कर देते हैं। तो लोग जो है वो किस तरह अपना गुजारा करें। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तोफैल। अच्छा, बहुत फैल जी सर। कुछ दिहाड़ी शहर लगी? कोई दिहाड़ी शैड़ नहीं लगे, बड़े मंदे हाल होए पैने वे। मजदूर दे छुट्टी दा दिन ते इत्थे धक्के खांदे फिरने। ते तुहानू किसी ने कुछ खोया क्या? कोई शै नहीं, भुख लगी है, कोई शै नहीं आई फिर नाश्ता ना, खाना? कोई शै नहीं भाई साढ़े सामने। कोई पुछदा दसदा ही नहीं मजदूरी। कितने दिन हो गए दिहाड़ी लगी? दिहाड़ी लगी 8 दिन हो गए, 8-10 दिन हो गए। छोटे छोटे बच्चे हैं, किधर चले जाइए, किधर चले जाइए। तो किस तरह गुजारा कर? गुजारा अल्लाह दी ज़ात ही करना है, असी की गुजारा करें। अल्लाह ताला ही है, वो तो गफूर रहीम है, पत्थर में कीड़े को भी रिस्क दे रहा है। लेकिन ये जो दावे करने वाले हैं उनका दावा यहाँ पे खुद ही देखें क्या हाल है आपका। देख लो ਤੁਹਾਡੇ सामने जो होने दिया, कोई मजदूर वे भरिया पिया डाना, कोई लैन ही नहीं आ रहा। दोपहर होगी, हाँ दोपहर होगी, ना खाने नू ना कोई गलबात ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साजिद। साजिद भाई, कैसे हालात हैं? आज आपके नाम पर छुट्टी है पूरे पाकिस्तान में, लेकिन सोच के आपने छुट्टी नहीं की। सर हम छुट्टी कैसे कर सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और अगर डेली बेसिस पे अगर काम ना लगे तो फिर घर खर्चा नहीं चलता। अगर डेली बेसिस पे लगता है तो फिर जाके घर के हालात कुछ बेहतर होते हैं। अगर नहीं लगता है तो फिर काम से काम बंदा इधर से पकड़ता है, उस भाई से पैसे ले लिए, उससे ले लिए, फिर गुजारा करता है, फिर बाद में कर्जा वगैरह वो तो देना ही है। ठीक है, आज मजदूर डे और ऑफ डे ज़रूर है उनका, लेकिन वो उन मज़दूरों का है जो जिनकी जॉब लगी हुई है या पक्के जो मतलब फैक्ट्रियों में काम करते हैं, उनका ऑफ डे उनको बेनिफिट भी है छुट्टी का। ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि हमारी सैलरी से कट नहीं होगा। हमें तो पता है हमारा मजदूर डे ऑफ डे तब होता है जब कोई गवर्नमेंट का बंदा इधर आए, या गवर्नमेंट अगर दावा करती है कि मजदूर ऑफ डे है तो मनाया जा रहा है, तो उसके लिए वो इधर आके मजदूरों को पैसे दे के यार ये आप 2-2 हज़ार रुपये ले लें, आप घर जो आज बच्चों के साथ खुशियाँ मनाओ, चलें ठीक है, आज हमारी तरफ से आपकी ट्रीट है, इस तरह की कोई बात करें। लेकिन इस तरह की बात कोई भी नहीं करता भाई साहब, दावे हैं ऐसे। लेकिन खैर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र हम अदा करते हैं जिस साल में भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो रब का शुक्र अदा करते हैं। लेकिन जो ये गवर्नमेंट में है, बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं, पैसे वाले हैं, जो भी हैं, ये रब का शुक्र अदा नहीं करते। इनको जितना पैसा है इनके पास, अगर 1 अरब है, जितने अरब भी हैं, इनके डॉलरों के हिसाब से पैसे हैं, तो उनके वो रब का शुक्र अदा नहीं करते। लेकिन हम तलीम जी आपको लगता है मुझे? सर मैंने अंडर मैट्रिक की, इतनी तलीम तो मेरी नहीं है, लेकिन ये है कि मैं अभी जॉब के लिए अगर कहीं अप्लाई भी करूँ तो नहीं जॉब मिल रही। लेकिन आपको पता है कि यार मैं तो अंडर मैट्रिक हूँ, मैं तो फिर भी ये कर लूँगा, अगर ये दिहाड़ी वगैरह कर लूँ या कोई भी मेहनती काम है, मैं तो मेहनत करके अपने। लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे मेरे हाथ पाँव सही सलामत हैं, सही हैं, तंदुरुस्ती अल्लाह की तरफ अल्लाह ताला ने दी हुई है, कर रहा हूँ, कमा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे जो जिन्होंने MA किया हुआ है, BA पास किया हुआ है, कुछ भी हैं, बड़ी तलीम उससे भी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वो सारे ऐसे फिर रहे हैं। लेकिन वो उन बंदों को भी मैंने देखा कि वो रेहड़ियाँ लगा के इधर फ्रूट की या कोई पानी की रेहड़ी लगा के या किसी होटल पे रेस्टोरेंट पे वो जॉब कर रहे हैं। तो यार हम पढ़े लिखे? हाँ जी, बड़े बड़े पढ़े लिखे। और यहाँ नहीं है पाकिस्तान? नहीं है, और यहाँ पे लोग आते हैं, ये मतलब मजदूरी भी लेने आते हैं,
तो हमारा ऐसे है कि हमारा इत्तेफाक ऐसे नहीं बनता कि यार जिसके घर में, अभी मुझे पता है कि यार मेरे घर में शाम को मैं पैसे लेके नहीं जाऊंगा तो मेरे बच्चों को खर्च कैसे चलेगा। तो इसलिए कि अगर मुझे कोई 1500 देगा या कोई 1000 देगा तो मैं कहूँगा यार ठीक है यार 1000 रुपया दो। कल मैं गया हूँ काम पे, यकीन माने कि इतना वो काम हेल्दी काम था ना, इतना हैवी काम था, कोई यहाँ पे कोई भी जाता ना मजदूर, मेरे ख्याल से वो 100 में, अगर 100 में से कोई 10 बंदे वो करते। पैसे 1500 रुपया मिला। वो कम अज़ कम काम जो है ना, काम वो 5 से 6 हज़ार रुपये काम था, 5 से 6 हज़ार रुपये का काम था और मुझे 1500 रुपये मिले हैं। वो भी शाम को मैंने उससे पैसे मांगे और बंदे का दिल नहीं कर रहा कि मैं दे दूँ इसको पैसे यार। ये भी देखे मजदूर हैं बेचारे, ये ना फारग बैठे हुए हैं और गेमें खेल रहे हैं, मजदूरी नहीं है। और आज मजदूर का आलमी दिन है, इनके नाम पर छुट्टी है। इनसे जानते हैं कि ये आज छुट्टी पे क्यों नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। छुट्टी क्यों नहीं की आपने? बस बेरोजगारी है, क्या छुट्टी करके करनी है। अच्छा, तो आज आपको किसी ने पूछा नहीं यहाँ पे आके? नहीं, कोई भी नहीं आया। किसने पूछना है जी? कोई पूछने वाला है ही नहीं किसी गरीब को। अच्छा, अगर आपको 2-3 हज़ार रुपया कोई आके दे के जाए जी आप भी अपने बच्चों के साथ मजदूर का आलमी दिन मनाएं, तो जी फिर तो मनाएंगे, घर में चले जाएंगे। ऐसे नहीं जाया जा सकता क्योंकि भूखे घर चलाएं, भूखे बैठे हैं, क्या करें, ये टाइम पास कर रहे हैं। टाइम पास करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या कहना चाहते हैं आज आलमी दिन है? कुछ नहीं, कारोबार नहीं है, कारोबार सद गए हैं, कारोबार है नहीं, गेमां खेलने पे हैं, टाइम पास कर। कितने दिन हो गए जी? तकरीबन बहुत दिन ही हो गए ने, वेले आए के बह ही जाए, टाइम पास कर दीदा बस। डेली आके जो है वो कहते हैं जी बैठ जाते हैं, टाइम पास कर लेते हैं। मुल्क में इस वक्त मैशत का जो है ना वो हाल इतना अच्छा नहीं है, दावे जितने मर्जी हैं लेकिन हाल इतना अच्छा नहीं है। कोई मज़दूरों को यहाँ पे कोई इतनी प्रोटेक्शन नहीं है। चंद दिन पहले हम यहाँ पे, कुछ देर पहले यहाँ पे आए थे, एक मज़दूर की जो है वो 2000 रुपये मज़दूर, 2 महीनों की मज़दूरी किसी ने देनी थी। तो वो बेचारा यहाँ पे कह रहा था कि मेरी कोई बात सुनने वाला हो, तो उसकी किसी ने बात, इनको प्रोटेक्शन भी कोई नहीं है। वो कहता मैं थाने में गया हूँ 2-3 दफ़ा, मुझे किसी ने बात नहीं सुनी। फिर हमने खुद यहाँ पे खड़े होकर जो है एक पुलिस अफसर को कॉल की कि शायद सुन ले तो हम भेज देते हैं, लेकिन वो पुलिस अफसर ने जो है वो बात सुनी नहीं, फ़ोन ही नहीं उठाया, क्योंकि हम कोई मिनिस्टर तो है नहीं। वो ज़्यादातर मिनिस्टरों के फ़ोन उठाते हैं, तगड़े बंदों के, यहाँ को आम आदमी का फ़ोन जो है वो बड़ा मुश्किल है। इधर ही शख्स बैठा हुआ था, उसने कहा जी मेरी मजदूरी 2 महीनों की है तो वो नहीं मिल रही। तो इस हवाले से भी जो है ना कोई कानून साजी होनी चाहिए कि जो बंदा मजदूर की मजदूरी ना दे, किसी फैक्ट्री के मजदूर की मजदूरी ना दे, उसे कोई प्रोटेक्शन होनी चाहिए। और आज आलमी दिन था मजदूरों का, जैसे बार बार जिक्र किया जा रहा है, आज बड़े बड़े जो है वो फंक्शन रखे गए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो नाम का आलमी दिन मनाया जा रहा है। यहाँ पे तो मैं देख रहा हूँ सारे मजदूर जो है वो अपनी रोटी रोजी के लिए बैठे हुए हैं। कुछ यहाँ तक कि कुछ मैं अपने कैमरा मैन सामान से कहूँगा कि इस तरह कैमरा घुमाए फिर और दिखाए। कुछ बेचारे थक हार के जो है वो सो गए हुए हैं, कुछ लेट गए हुए हैं कि वो जो है उनको रोटी रोजी अभी तक नहीं लगा। ये उस्मान ये ज़रा दिखाएं, ये बेचारे थक के सो गए हुए हैं, दोपहर हो गई है, वो बुज़ुर्ग सो गए हुए हैं, वो बंदे वहाँ पे बैठे हुए हैं मजदूर, वो भी सो गए हैं। तो काम नहीं है, वरना ये सो क्यों जाएं? कम से कम अपने काम के लिए जो है वो तकदो करें। महंगाई, बेरोज़गारी उसने जीना मुहाल कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आज छुट्टी है, मजदूरों का आलमी दिन है, आपने छुट्टी क्यों नहीं की? छुट्टी क्या करनी, पहली बात तो मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ, दूसरी बात ये मज़दूरों का दिन क्या है, मज़दूरों को रिलीफ नहीं को मिल रहा, और उसके अलावा इन्होंने बेचारों ने करना है तो खाना है। इनके लिए मैं मज़दूर डे क्या किस लिए, ठीक है, मज़दूर डे तो तब है इनको कुछ मिले या इनके लिए कोई रिलीफ हो, ठीक है, ताकि उनको आसानी हो। ये तो बेचारे भूखे बैठे हैं, किसी की लगी किसी को नहीं लगी, ठीक है ना, तो ये बेचारे करेंगे तो खाएंगे। वो देखो कितने लोग बैठे हैं जो बैठे हैं, कोई लेट गए हैं जी, वो कोई लेके जाएगा तो खाएगा ना। आप कब से यहाँ पे बैठे हैं? सुबह से? नहीं, मैं तो रिक्शा ड्राइवर हूँ। ये आप रिक्शा ड्राइवर हैं, कब से बैठे हुए हैं यहाँ? मैं तो सुबह का बैठा था 10 बजे का। तो यहाँ पे देखा कोई बाहर से कोई नुमाइंदा ऐसा आया हो जिन्होंने इसको गिफ्ट दिए हो, खाने दिए हो? वो अमीर लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए किधर है? अच्छा, वो अपनों के लिए, शाही महल के लिए। ये गरीब लोगों को पूछता है, कोई भी नहीं आएगा इधर, ना किसी ने आना है, ठीक है ना। इधर बस न्यूज़ वाले आते हैं, वो पट्टी चला देते हैं,
ठीक है, ये हो रहा है वो हो रहा है, बस ठीक है, वो अपनी ऐशियों में है, सब अपनी ऐशियों में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दिहाड़ी लगी कि नहीं? दिहाड़ी को नहीं लगी, कारोबार बहुत मठा है। छुट्टी क्यों नहीं की? आज मजदूरों का आलमी दिन था। मजदूर बंदे की कोई छुट्टी नहीं होती, इसे तो निज़ाम चलता पाया। अल्लाह पाक दे रहा है, खा रहे हैं, बस शुक्र है। हाँ जी। हुकूमत को क्या कहना चाहते हैं? हुकूमत वास्ते की कहना है, हुकूमत कोई गरीबों का सोचते ही नहीं पाया है गल। कोई ना कुछ सोचन, कोई कारोबार ना चलाउन, काम चले। तो अगर आपको 2000 दिया जाता आज आपको कि आज मजदूरों का आलमी दिन है, आप घर जाकर छुट्टी करें तो फिर आप कर लेते? फिर तो ज़ाहिर है खुशी होनी बंदे ने, पैसे थे आने। लेकिन नहीं, किसी ने पूछा ही नहीं। हाँ जी। फिर मसला किसी ने पूछा ही नहीं। नहीं देखिए अभी तकरीबन एक से भी ऊपर टाइम जो है वो हो चुका है। तकरीबन हमने काफ़ी यहाँ पे देखा है, 1 घंटे से ज़्यादा 1.5 घंटे तक यहाँ पे जो है ना, इस प्रोग्राम के अलावा भी जो है ना हमने देखा है ये बेचारे खड़े हुए हैं। ये सामान से कहूँगा ज़रा सारे कैमरे को घुमाए ज़रा, ये अभी तक ये दोपहर के वक्त तक जो है ना, ये सारे अभी तक जो ये वो लोग हैं यहाँ पे जिनकी आज दिहाड़ी नहीं लगी। और ये अभी कुछ लोगों ने ये हमें कहा था ना जी, हमें कितने दिनों से दिहाड़ी नहीं लगी, हमें हमारी इतने दिनों से नहीं लगी, 8 दिनों से नहीं लगी, 10 दिनों से नहीं लगी। तो अगर उस बात को सोचें तो ये बात मुमकिन भी है, क्योंकि सुबह से ये लोग बैठे हुए हैं, कुछ घंटा 1.5 घंटा हमें भी हो गया देखते। उसके बाद भी कोई एक आता मोटरसाइकिल पे जब आता था कि जमघटा उनके पास जमा हो जाता है कि शायद कोई मुझे ले जाए, कोई मुझे ले जाए। ये अभी इधर हैं, ये सारे कोई लेटे हुए हैं, कोई खड़े हुए हैं, कोई इधर है, वो सामने कोई बेचारे इधर बैठे हुए हैं, ये सामने कोई लूडो खेल रहे हैं, कोई और किसी किस्म का जो है ना वो पुराने खेल खेल रहे हैं, वो जिसको 12 डैनी कहते हैं, वो खेल रहे हैं, वक्त पास कर रहे हैं कि वक्त गुजर जाए ताकि हम बैठे बैठे ये सोचते न रह जाएं। तो ये सोचते सोचते लोगों में डिप्रेशन ज़्यादा क्यों हो गया? आज अस्पताल क्यों भरे हुए हैं? वो गैर मियारी चीज़ें खा के तो भरे हुए, उसकी एक अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर जो लोगों की वजूहात है वो हॉस्पिटलों में वो डिप्रेशन की है। हार्ट अटैक क्यों बढ़ गया? हार्ट अटैक क्यों बढ़ गया? ब्लड प्रेशर की बीमारी क्यों बढ़ गई है? क्योंकि हम गरीब लोग सोच सोच के सारा दिन सोचते रहते हैं कि रोज़ी देनी तो अल्लाह की ज़ात ने है, इस पर कोई शक नहीं है। वो पत्थर में रहने वाले कीड़े को भी रोज़ी देता है, लेकिन हम सोच सोच के थक जाते हैं कि या अल्लाह ये फलां के देने हैं, ये फलां से उधार लिए थे, ये बिजली का बिल अदा किया था उधार लेके, ये गैस का बिल उधार लेके दिया था उसको भी देने हैं, ये हमने कुछ सामान लिया था उसको भी देने हैं, वो जो करियाने वाला उसके भी पैसे देने हैं। तो दिहाड़ी 8 दिन से नहीं लगी, तो ये चीज़ें फिर इंसान को डिप्रेशन की तरफ ले जाती हैं। तो उसका जिम्मेदार कौन है? रियासत की जिम्मेदारी है, ये रियासत की जिम्मेदारी है कि जिस तरह वो अब इसकी ज़मानत ये है कि मैं 1.5 घंटे से बैठा हूँ यहाँ पे खड़ा हूँ, ये सारे लोग जो हैं इनमें से कुछ 4 लोग गए होंगे मेरा ख्याल, ज़्यादा से ज़्यादा अभी तक 100 से ज़ायद बंदे एक अड्डे पे अगर बैठा है तो इतना कितना कितना खानदान है, इनके घर कितने कितने हैं, कुछ नहीं है। माशरे ने कोई तरक्की नहीं की, हम बहुत पीछे चले गए हैं। और आज अगर देखा जाए तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि हम ये मजदूर की रोटी रोजी जो है उसका बंदोबस्त नहीं कर सके कि चलो कम से कम थोड़ी लगे, 1000 रुपए की लगे और रोजाना तो लगे ना, किसी का कर्जा उसके ऊपर ना चढ़े। तो ऐसा हमें नजर नहीं आ रहा। अगर ये साथ एक निजी NGO का लंगर खाना है, अगर ये ना हो तो मेरा ख्याल है यहाँ से कितने लोगों की आवाज़ें हैं जी। कोई 2 दिन पहले जो है वो बंदा यहाँ पे जो है वो भूख की वजह से ये हो गया, 4 दिन पहले ये हो गया, लेकिन ये किस एक निजी अदारे ने यहाँ पे जो है वो लंगर खाना बनाया है।
वो भी दुआएं ले रहे हैं। तो मैं इसके साथ साथ जो लोग मुखय्यर हजरात हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि कहाँ इतना पैसा आप बैंकों में भर के ले जाएंगे। वो खुदा के लिए यहाँ पे आके कुछ ना कुछ कर लिया करें। अगर आपने आक़िबत संवारनी है, ना लगाएं इनको काम पे, कम से कम कोई आए इनको खाना दे जाए, कोई आए इनको कुछ दे जाए, कोई खाने के लिए दे जाए, कोई पीने के लिए दे जाए। चलो इनमें एनर्जी तो रहे, इंतज़ार करने की एनर्जी तो रहे, लेकिन ये बेचारे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। डिप्रेशन की बीमारी आजकल क्यों ज़्यादा हो गई है वो मैं आज पहले भी समझते हूँ, लेकिन आज मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा सोचना पड़ा है इसके ऊपर कि डिप्रेशन की वजह से कितने लोग बीमारियों का शिकार होते हैं। जब आपको पता ही नहीं कि शाम को आपने जो है वो बच्चों को जो रोटी रोज़ी लेके जानी है। जब बंदा घर के जाता है शाम को, तो बच्चे इंतज़ार करते हैं कि मेरे वालिद मोहतरम आ रहे हैं, वो मेरे लिए कोई फ्रूट लेके आएंगे, मेरे वालिद मोहतरम आ रहे हैं, मेरे लिए कोई चीज़ें लेके आएंगे। लेकिन वालिद मोहतरम को अगर काम ही नहीं मिला तो वो कैसे लेके आएंगे। जराइम में अगर आप कमी करना चाहते हैं तो लोगों को रोज़गार फराहम करें। माशरे को खुशहाल करना चाहते हैं तो खुदाया इस माशरे को रोज़गार फराहम करें। ये सारा कुछ देने के बाद फिर आप बहुत बड़े बड़े दावे करें, कुछ नहीं है माशरे में, कुछ नहीं है। अगर ये मजदूर भूख से सो रहा है तो ज़िम्मेदार इसके आप है। एक अदालत अभी आगे है, हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो आवाज़ इनकी पहुंचा सकते हैं। एक अदालत ऊपर भी है, सारे चले गए हैं, बड़े बड़े चले गए हैं। वो जनरल ज़िया चला गया, वो भी मुशर्रफ साहब मुक्का लहराते थे, चले गए वो भी। बड़े बड़े यहाँ पे लोग आए, चले गए इस दुनिया से। भुट्टो साहब थे, उन्होंने तो खैर लोगों के लिए काम भी किया, कुछ गलतियाँ भी होती हैं हर बंदे से, वो भी चले गए इस दुनिया से। हमने भी चले जाना। खुदाया कुछ ना कुछ कौम के लिए करके जाए, मज़दूर के लिए करके जाए, आम आदमी के लिए करके जाए। अगर इसका अंदाज़ा लगाना, घरों में बैठे नहीं होगा, एसी वाले कमरों में बैठे नहीं होगा। आप जाएं बापटा के दफ्तर में जाएं, जहाँ पे अवाम होती है सुबह सुबह, वहाँ पे देखें कितने लोगों के साथ जुल्म और ज़्यादतियाँ, ओवर बिलिंग। गैस के दफ्तर में जाएं, आप देखें कोई उनकी बात नहीं सुन रहा, फिर आपको अंदाज़ा होगा। बड़े बड़े होटलों में बैठ के फंक्शन करने से, सेमिनार करने से अंदाज़ा नहीं होगा। करें सेमिनार, लेकिन माशरे को पहले बिल्कुल मुकम्मल वो सारी उनकी जिम्मेदारियाँ दे, उनकी जो है जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर है वो अदा करें। उसके बाद फिर कहें जी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा शुक्र है कि हम जो है वो सुरखरू हो गए हैं। और ये अगर इसके बाद कुछ रह गया है तो ये हमारा नंबर है, आप हमें जो है उस पर रब्ता करें। किसी को कोई तकलीफ़ है, कोई दुख है, कोई किसी के सुनने वाला नहीं है। तो नाज़रीन, इसी के साथ ही अपने मेज़बान तारक महमूद को इजाज़त दीजिए। मेरा, आपका और इस मुल्क का अल्लाह हामी व नासिर हो। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।